दोस्तों स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास हमारी प्रोजेक्ट करंट अफेयर्स की होगी, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 51 to 55 डिस्कस करने वाले हैं। आप पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल से प्राप्त कर सकते हो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गोल्डीलॉक्स जोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। देखते पहला कथन। हाल ही में इसरो की अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट के द्वारा पृथ्वी के आकार के समान एक ग्रह TOI 700D की खोज की गई है, जो गोल्डीलॉक्स जोन में अपने तारे की परिक्रमा कर रहा है। एक बात ध्यान रखना, यूपीएससी में कभी भी ऐसे ग्रह का नाम नहीं पूछा जाएगा, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसका नाम TOI 700D है, बल्कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है ये कॉन्सेप्ट गोल्डीलॉक्स जोन। तो इसके बारे में हम देखते कि ये क्या होता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि इसरो की अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट है, ये बात ठीक है, लेकिन इसने ऐसा ग्रह नहीं खोजा है। ऐसा ग्रह खोजा है नासा के टेस्ट सैटेलाइट ने, तो ये तो कथन गलत हो जाएगा। अब देखते हैं कि गोल्डीलॉक्स जोन आखिर क्या होता है। देखो, गोल्डीलॉक्स जोन की एक सामान्य रूप से परिभाषा में बता देता हूँ। जैसे मान लो ये सूरज है और इसके पास में एक ग्रह है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। एक इससे दूर है, वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। लेकिन एक ऐसी यहाँ पर स्थिति होती है जहाँ पर ये मान लो ये इतनी सी ऐसी स्थिति है जहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। तो इस स्थिति में जो ग्रह है वो होते हैं गोल्डीलॉक्स जोन में। जैसे मान लो इस स्थिति में अगर अपनी पृथ्वी है तो गोल्डीलॉक्स जोन में आएगी, क्योंकि ये ना तो ज़्यादा गर्म है और न ही ज़्यादा ठंडी है। यहाँ पर जीवन यापन आसानी से किया जा सकता है। अब देखते दूसरा स्टेटमेंट। तारे के आसपास का निकटवर्ती ग्रहों का आवास योग्य क्षेत्र जो न तो ज़्यादा गर्म होता है और न ही ज़्यादा शीतल, उसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें सत्य हो जाएगा केवल 2। देखो, नासा का टेस्ट सैटेलाइट है, इसका TOI 700D ग्रह खोजा गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप भूल जाओ। बस इतना ध्यान रखना, हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है। देखो, हैबिटेबल जोन का मतलब यही होता है कि जो आवास करने योग्य क्षेत्र होता है। ये सूरज है या कोई भी तारा, इसके पास में ये ग्रह ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इससे दूर है ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। लेकिन जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये है हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन। यहाँ पर कोई भी ग्रह होगा, वहाँ पर आसानी से जीवनयापन किया जा सकता है। तो ये जो ग्रह दिख रहा है ये गोल्डीलॉक्स जोन में आएगा। देखते अगला क्वेश्चन। एम हरियाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें पहचान करनी है असत्य कथन की। देखो, यहाँ पर गौर करना, असत्य पूछा है, यहाँ पर जरूर देखा करो सत्य पूछा या असत्य। पहला कथन देखते, यह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एप्लीकेशन है। दोस्तों, ये गलत है। इसे हरियाली को देखकर ये मत सोचना कि यह पर्यावरण मंत्रालय की एप्लीकेशन, बल्कि ये शहरी और आवास मामलों का मंत्रालय उसकी ऐप है, तो ये गलत हो जाएगा। यह आम जनता को वृक्षारोपण करने एवं अन्य पर्यावरण अनुकूल उपायों को करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। ये दोस्तों ठीक है। यह वृक्षारोपण की निगरानी करने में अधिकारियों को सक्षम बनाएगा, क्योंकि इसके द्वारा वृक्षों की स्वतः जियो टैगिंग की जा सकती है। यह भी ठीक है। असत्य हो जाएगा केवल 1। एम हरियाली एप्लीकेशन आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, उसके द्वारा ये लॉन्च की गई है। लोगों को वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित प्रदान करता है। कैसे करेगा कि लोग अगर कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर वृक्ष का रोपण करता है तो वो उसकी पिक्चर डाल देगा इस एप्लीकेशन पे, जिससे क्या होगा कि उसकी वेबसाइट पर जो एप्लीकेशन रहेगी या एप्लीकेशन के अंदर जो भी पिक्चर रहेगी, उस कलेक्शन में उस व्यक्ति की भी फोटो रहेगी जिसने वृक्षारोपण किया है। तो इससे बेनिफिट ये रहेगा कि इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा कि हम भी ऐसे उपाय अपनाएं जिससे कि पर्यावरण को बेनिफिट हो, पर्यावरण के लिए अनुकूल हो। तो इस पर्पज से ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी। अब इसका देखते दूसरा फायदा। इससे पौधों की क्या होगी, अपने आप जियो टैगिंग होगी। तो इससे फायदा सरकार के जो अधिकारी होते हैं उनको भी होगा, उनके लिए वृक्षारोपण की निगरानी करने में सहूलियत हो जाएगी। देखते अगला क्वेश्चन। मोजेक अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से पहचान करनी है हमें सत्य कथन की। देखते पहला कथन। यह अभियान आर्कटिक में 1 वर्ष का अभियान है, जिसका उद्देश्य आर्कटिक की वायुमंडलीय एवं पर्यावरणीय दशाओं का अध्ययन करना है। ये दोस्तों एकदम ठीक बात है। भारत के शोधकर्ता को भी इस अभियान में शामिल किया गया है, ये भी एकदम ठीक है। तो इसमें हो जाएगा C 1 और 2। देखो, मोजेक अभियान जर्मनी का अल्फ्रेड वेगनर संस्थान है, वो और 19 देशों के वैज्ञानिकों के द्वारा 1 वर्ष का अभियान है। और इसका उद्देश्य क्या है, आर्कटिक की वायुमंडलीय पर्यावरणीय एवं भौतिक परिस्थितियों का अध्ययन करना एवं जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मौसम संबंधित परिवर्तनों का अध्ययन करना है। तो ध्यान रखना आप कि जर्मनी का अल्फ्रेड वेगनर संस्थान और 19 देश के वैज्ञानिक इसमें शामिल है। 1 वर्ष का ये अभियान है। अच्छा, ये चर्चा में क्यों, हम इसका क्यों पढ़ रहे हैं,
तो भारत के विष्णुनंदन शोधकर्ता है, उनको इसमें शामिल किया गया है। देखते अगला क्वेश्चन। हाल ही में सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स का द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ है। इस सूचकांक के संबंध में हमें सही कथन की पहचान करनी है। देखते पहला कथन। भारतीय गुणवत्ता परिषद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी इसको QCI भी बोलते हैं, इसके द्वारा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर प्रकाशित किया जाता है। ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भी ठीक है, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट भी ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी ठीक है, लेकिन ये भारतीय गुणवत्ता परिषद यहाँ पर सही नहीं होगा। इसकी जगह आएगा नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा इन सभी के साथ मिलकर के ये प्रकाशित की जाती है। इस सूचकांक में हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों ये भी गलत है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में पहला स्थान हिमाचल प्रदेश को प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। पूछा क्या हमें सही कथन, तो सही तो दोनों ही नहीं है, तो हो जाएगा डी ऑप्शन। अच्छा, इसमें पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ? केरल को, ये ध्यान रखना। केरल को पहला प्राप्त हुआ और हिमाचल प्रदेश को दूसरा, और ये रिलीज की जाती है नीति आयोग के द्वारा और इन सभी के साथ मिलकर। देखते आज का अंतिम क्वेश्चन। अक्सर चर्चा में रहने वाले बौद्ध मठों को उनके राज्य के संबंध में सही सुमेलित करना है। इधर लिस्ट दी हुई है बौद्ध मठों की और इधर लिस्ट है वो कहाँ पर है उनकी, यानी उनकी अवस्थिति की किन राज्य में स्थित है। देखते पहला मोगली मारी मठ। दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में एक प्राचीन मठ है, तो ये गलत हो जाएगा। लामायूर मठ लद्दाख में बिल्कुल है, कीर्ति जयपा हिमाचल प्रदेश में, और भोजन कोंडा आपको पता होगा एक नागार्जुन कोंडा बौद्ध स्थल है, वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो उसी के आधार पर इसको ध्यान रखना। भोजन कोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है, पश्चिम बंगाल में नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें होंगे 2 और 3 यानी बी ऑप्शन। मोगली मारी मठ या मोगल मारी मठ, ये एक आप याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पश्चिम बंगाल की स्वर्णरेखा नदी है उसके बाएं तट पर स्थित है। ये प्राचीनतम और विशालतम पुरातात्विक स्थल के रूप में जाने जाते हैं और इसका विवरण हेंसांग ने भी किया था। तो मोगली मारी मठ ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल में स्थित है। लामायूर मठ लद्दाख में स्थित प्राचीन मठ है। कीर्ति जयपा हिमाचल प्रदेश में और भोजन कोंडा आंध्र प्रदेश में। ये तो वैसे भी याद रह जाएगा क्योंकि नागार्जुन कोंडा बहुत ही फेमस बौद्ध स्थल है, वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो उसके आधार पर आप इसको ध्यान में रख लेना कि भोजन कोंडा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ये मठ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मठ इस बार चर्चा में रहे थे। यहाँ पर कुछ ना कुछ अगर फंक्शन होता है तो ये मठ अपने आप चर्चा में आ जाते हैं। तो ज़्यादा भी नहीं तो इनका जो स्थान है वो आप हल्का फुल्का ध्यान में रखोगे तो ऑप्शन से आप फिर कर दोगे। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।